कि जब भी इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की होती है चर्चा, तो पूरा गांधी परिवार मौन धारण कर लेता है। उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टोइक साइलेंस। ये आरोप है आपका? नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं और फिर इसे आप कंफर्म कर दे, दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं कि इस देश में रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस और गांधी परिवार है। मौसियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मुलायम सिंह की पार्टी, जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता की हो, और दाई जो है वो इस देश का बौद्धिक तंत्र है, जिसमें जुडिशियरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के वो सारा बौद्धिक तंत्र, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स है जो इस्लामिक आतंकवाद पर उनकी घिग्गी बंध जाती है। मैं बार बार ये आरोप लगाता हूं, मौसियां, दाई और अम्मा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ने इस देश को रसातल में ला करके 70 साल में यहां पर खड़ा गया है जहां विभाजन से पहले हम बात करते थे। अब तस्वीरें आएंगी तो फिर हम लौटेंगे इस बात पर, लेकिन अब मैं आपको जरा पाकिस्तान में भी, क्योंकि ब्लास्ट हुआ और वहां क्या हो रहा है पॉलिटिक्स, जैसे हमें यहां पर तो सीधा प्रमाण नहीं दिख रहा है जैश ए मोहम्मद के पोस्टर ही लग रहे थे, तो वहां से ये सब कुछ चला सिलसिला। उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए भी अब कहने के लिए हो गया कि भाई अफगानिस्तान और भारत मिल जाते हैं और ये सब हमारे यहाँ पर ये सब काम कराते हैं। अब कौन है जो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, इस पर बात करते हैं। आइए, टीटीपी ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी ली है। टीटीपी का एक ऑफशूट है बेसिकली, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली। और मैं भी पढ़ रहा था, वो जो एलिमेंट उसके जो टीटीपी से जुड़े हुए जो संगठन ने जिम्मेदारी ली है, वो बहुत ही क्रूर, बर्बर किस्म का संगठन है, बहुत ही ज्यादा। और वो उसने बड़े बड़े हमले किए हैं पास्ट में पाकिस्तान पर, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के बाहर धमाका, सुसाइड अटैक, 12 लोगों की मौत। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान के नेता वगैरह, वो अभी जब ये धमाका हुआ तो इसके लिए तो वही ख्वाजा आसिफ सामने आए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, इन्होंने टारगेट अभी लिया हुआ है अफगानिस्तान कि ये टीटीपी वाले जो हैं ये अफगानिस्तान की शह पे करते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं। और फिर अंत में इनकी स्टैंडर्ड लाइन बन गई है, अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब तो वॉर होगी, अब तो हम पाकिस्तान जो है जंग भी करनी पड़ेगी तो करेगा। तो उन्होंने सीधे बिना नाम लिए कर दिया है, मतलब तालिबान सरकार को सीधे जिम्मेदार इसके लिए बता दिया। सुनिए। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे, कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में, और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके हैं, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये जो बोला इन्होंने कि रिपोर्टर्स ने पूछा सर ये हमारे यहाँ जो बम धमाका हुआ, तो उन्होंने कहा तो अफगानिस्तान वाले हैं, टीटीपी वाले हैं। तो फिर जब अपनी बात इन्होंने कह ली तो एक रिपोर्टर ने पूछा सर वो भारत में भी ब्लास्ट हुआ है और वो हो सकता है पाकिस्तान को नाम ले दें। तो इन्होंने कहा, मैं सरप्राइज हुआ, इन्होंने कहा कि देखें आप दो मुद्दों को मिलाइए मत, एक इसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है, मुझे अभी यही बात करनी है। इस आदमी ने इंडिया को दोष नहीं दिया कि ये इस ब्लास्ट के पीछे भारत है, ये काम औरों ने किया। अच्छा, यहां कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, तभी मैं कहता हूं पाकिस्तान गजब देश है, कुछ भी हो सकता है। इनके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भारत है, ऑफिशियली कहा है। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं मिलाओ मत दो बातों को, दोनों अलग अलग चीजें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो ऑफिशियली हो जाता, मतलब उसमें अलग से उसका मतलब यही लोग उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसके हमले के पीछे है, रक्षा मंत्री ना कह रहे हैं डोंट मिक्स टू थिंग्स। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, पालते हैं आतंकवादी तो आतंकवादियों के धमाके वहां होंगे ही होंगे। अलग अलग ग्रुप हैं वहां जो आपस में लड़ते हैं, उनके धमाके होंगे ही होंगे। जहां तक रही बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, भाई उनके यहां कोई भी चीज ऐसा सिस्टम नहीं है ना। हो सकता है कि अभी रक्षा मंत्री को आईएसआई से या आसिम मुनीर से कोई निर्देश नहीं आया हो, शहबाज शरीफ तुरंत बोल गए, उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें अभी आक्रमण हो जाएगा, हमारी पिटाई हो जाएगी। दोनों का अपना अलग अलग जिसको कहें कि सोचने का तरीका है, इस वजह से भी ऐसे बयान आते हैं। अरे एक और स्टेटमेंट देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जिसको भारत हम लोग ट्रॉफी चोर कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हमारी नहीं दी इसने अभी तक भी नहीं दी। ये गया वहां मौके पर जब ब्लास्ट हुआ
तो उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया, नाम इसने भी डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है जो हमारे ऊपर हुआ है। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुल के नाम लिया था, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जो है जवाब भी दिया है। इस्लामाबाद अटैक को लेकर पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर ठीकरा फोड़ना चाहता है, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता की लूट मची हुई है इस वक्त, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हुकूमत से भी बड़ा ओहदा मिल गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार अपने जनता को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा गया कि दुनिया जानती है पाकिस्तान का चरित्र क्या है, भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी,